पीरा फोर्स की एहलकारों की ज्यादतियां अब जिनसी जराइम में तब्दील हो गई हैं। आप हैरान हो जाएंगे शेखुपुरा के अंदर जो कुछ एक पैरा फोर्स के एहलकार ने किया है एक नौजवान के साथ, और नौजवान के साथ बच्चे के साथ, सॉरी, इतनी जुल्म और बर्बरियत की दास्तान। और दूसरे नंबर पर पीरा फोर्स जिला कसूर के अंदर किस किसे मंथली दे रही है। तीसरा, जिला कसूर के अंदर पीरा फोर्स कर क्या रही है। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए एक एक लम्हा, एक एक पॉइंट कीमती है, प्रूफ के साथ बात है। इस तरह नहीं, शहजादा चौहान नाम का एक ऐसा एहलकार है जो कि पीरा फोर्स के अंदर भर्ती होता है, और ये अब रोजाना जबरदस्ती दुकानें तो बंद करवाता है, लोगों से मंथलियां तो लेता है, हर तरह के क्राइम के अंदर ये वो मुलाजम मुलव्वस हो जाता है कि जो कि कानून का रखवाला था। और बर्बरियत और हमानियत इसकी इस वक्त अरूज पर पहुंच जाती है जब 13-14 साल का एक बच्चा है जिसका नाम आकिब है, उसको ये अपने साथ बाइक पर बिठा के ले जाता है। बाइक पर बिठा के लेके जाने के बाद आगे दास्तान इससे भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। लेके जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के अंदर, यानी एक सरकारी एहलकार दूसरे बड़े सरकारी दफ्तर के अंदर एक बच्चे को ले जाता है, और वहां पर ले जाकर ये असले के जोर पर उसके साथ बदफेली करता है और उसकी मुबैना तौर पर वीडियो बनाता है। अब होता क्या है, उसके बाद ये सीधे अल्फाज में उसको धमकी लगाता है कि जो कुछ कर सकते हो, ना तेरा बाप, ना कोई और ना पीरा फोर्स का कोई अफसर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कानून भी मेरा और फोर्स भी मेरी, और पाकिस्तान की सबसे इस वक्त पंजाब की ताकतवर तरीन जो फोर्स है पीरा फोर्स, उसका मैं एहलकार हूं। जो तुमसे हो सकता है कर लो। और वो जब उसके साथ ये सारा मसला बन जाता है, बाप बेटा थानों के अंदर धक्के खाते हैं, लेकिन सुनवाई वैसी होती है जैसे कि कमजोर के खिलाफ, कमजोर किसी ताकतवर के खिलाफ जब काम करता है तो वही होती है। यहां मैं इसका इंजाम क्या हुआ और आगे हो क्या रहा है इस वक्त सूरत। यहां से मैं एक बात और बताऊं, पिछले कल परसों एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई जो कि हमारे चूनिया वाली साइड से पीरा फोर्स के एहलकारों की है। उसमें वो बाजार का अहम तरीन दुकानदार है और वो वाज़े अल्फाज में ये कह रहा है कि पीरा फोर्स के एहलकार हमारे पास आए और हमारी शॉप्स को बंद करवाने के लिए और हम पर जोर डालने लगे। हालांकि टाइम नहीं हुआ था। जब हमने कहा तो उन्होंने सीधे अल्फाज में कहा कि इतने पैसे हमें डेली बेसिस पर दोगे तो फिर हम आपका ये काम हमें दुकान खोलने देंगे या नहीं। अब इससे भी ज्यादा दास्तान दूर चली जाती है कि वो ज्यादती करने वाला और बदफेली करने वाला एहलकार पीरा का जब चूनिया वाले पीरा एहलकार के साथ टकराता है तो यहाँ दास्तान एक नया रुख इख्तियार करती है, जिसमें मैं यहाँ जिक्र करूंगा मुस्तफाबाद लुधियानी के अंदर जो पीरा फोर्स अपना काम कर रही है, ना तो किसी टाल वाले की लकड़ी को छेड़ रही है, ना वर्कशॉप वाले की वर्कशॉप को छेड़ रही है, ना सर्विस स्टेशन जो मेन इंक्रोचमेंट पर बना उसको छेड़ रही है, बैंक्स के अंदर बाहर जो जनरेटर रखे हुए हैं ना उनकी तरफ मुंह कर रही है, जो बिल्डिंग मटेरियल वालों ने अपनी ईंटें, अपनी बजरी जो मेन रोड फिरोजपुर रोड के ऊपर रखी हुई है ना तो उनका कुछ बिगाड़ रही है, और ना ही हर उस बंदे का जो कि ताकतवर है उसकी तरफ पीरा फोर्स मुस्तफाबाद लुधियानी मुंह करने से मुकम्मल तौर पर घबरा रही है। और यहाँ पर शामत किसकी आती है, जो छाबड़ी फरोश हैं, जो सब्जी फरोश हैं, और उनको क्या किया जाता है, चंद दिन तंग किया जाता है और वहां से भगा दिया जाता है, और थोड़े दिनों बाद वही रेडियां लगी होती हैं, वही लोग होते हैं। अल्लाह जाने इसके अंदर मंथली का चक्कर है या कि कोई और है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि पीरा फोर्स हर कमजोर के खिलाफ मुकम्मल चढ़ाई कर रही है और हर ताकतवर से अपने आप को बचा के गुजर रही है। मुस्तफाबाद लुधियानी के टूल प्लाजा से आप शुरू हो जाएं, नर्सियों वालों से लेकर और कब्जा करने वाले पक्का जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, मैं विद प्रूफ बात करता हूं कि किसी को भी पीरा फोर्स छेड़ने की हिम्मत भी नहीं कर
चाहती, लेकिन कमजोर के ऊपर मुकम्मल चढ़ाई कर देती है। ये जिस एहलकार ने जिनसी फेल किया है, बदफेली को अंजाम दिया है और जुल्म और बर्बरियत के साथ ये कहा है, अब इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। आने वाले दिनों में उसका क्या बनता है ये देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कानून, अल्लाह माफ करे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ताकतवर का कानून है, जिसके हाथ में ताकत है उसी का सारा कुछ है। आप क्या समझते हैं कि पीरा फोर्स के इस तरह के एहलकारों को सजा हो सकेगी या कि वो हमेशा की तरह बच जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा।